मैं कृष्ण पांचाल मैथ्स बाई केपी सर में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम क्लास 10th चैप्टर 10 सर्कल्स पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, सर्कल्स। सबसे पहले सर्कल का इंट्रोडक्शन जो हम 10th क्लास में पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन। जैसे हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है बच्चा, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन हमारी ए बी है और एक ये सर्कल है। ये सर्कल और लाइन एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है बच्चा। इसी तरीके से मैंने एक और सर्कल बनाया और मैंने एक लाइन ड्रॉ करी ए बी, ए और बी। ध्यान से देखो कि ये लाइन जो है वो सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। किन पॉइंटों पे? 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है बच्चा। तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं सिकेंट। एक लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती हो, तो ऐसी लाइन को हम सिकेंट बोलते हैं, ठीक है बच्चा। मैंने एक अनदर सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, और मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जो इस सर्कल को टच करते हुए जा रही है, ठीक है। ये हमारी एक लाइन होगी एक बी और ये इसको टच कर रही है, ठीक है। तो ये टच कितने पॉइंटों पे कर रही है? या इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है बच्चा। तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? टेंजेंट, ठीक। टेंजेंट को हिंदी में समझ लोगे तो ज़्यादा इजी है। टेंजेंट का वर्ड मीनिंग होता है स्पर्श रेखा। स्पर्श मतलब एक लाइन एक सर्कल को टच करते हुए जाती है, तो ऐसी लाइन को हम टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। वो किसी न किसी पॉइंट पर उसको इंटरसेक्ट भी करेगी, जैसे ये हमारा पॉइंट हो गया, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। एक लाइन जो सर्कल को किसी भी पॉइंट पर डिवाइड या इंटरसेक्ट नहीं करती, दूसरी लाइन जो सर्कल को 2 अलग अलग पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, तो ये हमारी सिकेंट कहलाती है। एक लाइन जो सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पर टच करती है, वो हमारी टेंजेंट कहलाती है, ठीक है। और उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके बच्चा। अब इसके बाद में हमारे सर्कल के कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे ये सर्कल है, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये टेंजेंट है। ये हमारा सेंटर से यहाँ पे रेडियस ज्वाइन कर दिया, ओ, ये ए है, और ये टेंजेंट हमारी पी और क्यू है, ठीक है बच्चों। तो ये जो टेंजेंट होती है वो इस रेडियस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। वो बनाती कैसे है? अब आपको इसी का मतलब हो जाता है, आपकी थ्योरम फर्स्ट बन जाती है। थ्योरम फर्स्ट क्या होती है हमारी? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। ओके बच्चों, तो ये हमारी पहली थ्योरम हो जाती है, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट है हमारी एट एनी पॉइंट। एनी पॉइंट का मतलब जैसे ये पॉइंट हो गया हमारा ऑफ ए सर्कल, ये सर्कल हो गया इज परपेंडिकुलर, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल है, टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इस पॉइंट पर। ओके बच्चों, अब हम इसे कैसे प्रूव करेंगे?
प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी ज्योमेट्रिकल कंडीशन होती है तो सबसे पहले हमें गिवन लिखना पड़ता है। गिवन क्या है यहाँ पे, एक सर्कल विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है, ओ है, रेडियस आर है, रेडियस क्या है बच्चों, आर, एंड पी क्यू इज ए टेंजेंट, पी क्यू इज ए टेंजेंट एट पॉइंट ए। ठीक, जो हमारी टेंजेंट है वो किस पॉइंट पर जा रही है ए पॉइंट से जा रही है। ओके, अब हमें क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। अभी देखो प्रूव में हमने क्या बोला, क्वेश्चन में ही लिखा होता है सब कुछ कि जो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल है इज परपेंडिकुलर, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो हमारी टेंजेंट है वो रेडियस के साथ में परपेंडिकुलर है, मींस ओ ए परपेंडिकुलर, हमें पी क्यू प्रूव करना है। ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे, यहां पे कंस्ट्रक्शन करके चलेंगे, कंस्ट्रक्शन। ओके बच्चों, यहां पे कंस्ट्रक्शन लेंगे, लेट 2 पॉइंट्स C एंड D या B एंड C ऑन PQ such that OP is equal to OQ के। ओके, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी, OB इक्वल OC के। अभी हम एक पॉइंट यहाँ पे लेंगे और एक पॉइंट यहाँ पे लेंगे और इस तरह से लेंगे कि ये डिस्टेंस, ये और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, जब आपस में इक्वल होगा तो इसको कैसे करेंगे, इनको हमने नाम दे दिया B और C। ठीक है, अब इसके बाद में हम प्रूफ लेंगे, इसका क्या लेंगे बच्चों, प्रूफ। देखो जब प्रूफ है तो प्रूफ में हम क्या है, यहाँ पे इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में चेक करो कि ये और ये हिस्सा अभी हमने इक्वल लिया है बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और अभी ये लाइन दोनों में कॉमन है, कौन सी लाइन, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, कॉमन बनेगी। जब ये कॉमन बनेगी तो इसके बेस पे और ये साइड इक्वल हैं तो इनके जो अपोजिट एंगल हैं वो आपस में इक्वल बनेंगे। जैसे ये एंगल, ये इसके अपोजिट ये एंगल है तो ये एंगल इसके अपोजिट ये है तो ये एंगल आपस में इक्वल बनेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 3 कंडीशंस हो जाएंगी, 3 कंडीशंस के बेस पे ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर ट्रायंगल बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, और सिमिलर ट्रायंगल के बेस पे ही हम इसे आगे फिर प्रूव करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लेके चलेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ ए सी। ठीक है बच्चों, ओ ए बी और ओ ए सी में देखो ध्यान से, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ओके, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ये किसके द्वारा था, बाय कंस्ट्रक्शन। ओके बच्चों, अभी दूसरा केस बनेगा ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, कॉमन ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये कैसा पार्ट है, कॉमन। ओके बच्चों, अभी और एंगल बी इक्वल एंगल सी के बनेगा। देखो जब ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल ये होगा और इसके अपोजिट एंगल ये होगा, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल बनेंगे। कौन कौन से एंगल, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है बच्चों, अब इसी के बेस पे जो हमारा ट्रायंगल है ओ ए बी कौन करंट होगा, ट्रायंगल ओ ए सी के, किसके द्वारा होगा, एस एस एस, कॉन्ग्रेंसी। ठीक है, जब कॉन्ग्रेंसी होता है तो हमारे जो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो देखो एंगल कौन कौन सा इक्वल बनेगा, ये एंगल और ये एंगल, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल बन सकता है हमारा। ठीक है, तो इसी के बेस पे एंगल 1
इसी के बेस पे हमारा एंगल 1 इक्वल एंगल 2 बनेगा। किसके द्वारा? CPCT। जब CPCT होगा तो इसके बेस पे क्या होता है, हमारी जो कंडीशन होती है उसको सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे? अभी ध्यान से देखो कि एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 हमारा लीनियर पेयर बना रहा है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो हमारा जो हम कैलकुलेशन लेंगे अब यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इजिकल टू 180 डिग्री बनेगा। अभी हमने कैलकुलेट किया एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कैसे इक्वल हैं। तो अभी यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 1 इजिकल टू 180 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे 2 एंगल 1 इक्वल 180 डिग्री हो गया और एंगल 1 इक्वल कितना हो गया? 90 डिग्री। ओके बच्चों, तो इसका मतलब है जब ये हमारा 90 डिग्री बन गया तो ये OA जो है OA OP के परपेंडिकुलर होगा। तो अभी हमें यही कंडीशन क्या करनी है? प्रूव करनी है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? हैंस OA परपेंडिकुलर PQ, और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आ गया समझ में। अब हमारी आएगी थ्योरम सेकंड। थ्योरम सेकंड क्या होती है हमारी? कन्वर्स होती है। कन्वर्स में क्या होता है? जो चीज़ हमने पहली थ्योरम में प्रूव करी है वो गिवन होती है, और जो गिवन होती है वो प्रूव करनी होती है। ठीक है, तो थ्योरम है क्या? ए लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड ऑफ ए रेडियस, एंड ऑफ ए रेडियस, जहां पे रेडियस खत्म होता है उसके एंड पॉइंट से जो एक लाइन ड्रॉ की जाती है। ठीक है बच्चों, एंड परपेंडिकुलर टू इट इट ए टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या होता है? सबसे पहले इसको फिगर से समझने की कोशिश करेंगे। ये जैसे एक फिगर दे दी, हमें सर्कल दे दिया। ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया, ये इसका रेडियस हो गया। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ है। ठीक है बच्चों, टेंजेंट बोलते हैं जिसको। ये हमारी टेंजेंट है ए और बी। ये हमारा O है और ये मान लिया हमारा पॉइंट P है। ठीक है, तो अब इसने बोला कि एक लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड ऑफ ए रेडियस। ये रेडियस है, रेडियस का एंड यहाँ पे है, और यहाँ से एक लाइन हमने ड्रॉ करी है एंड परपेंडिकुलर, और यहाँ पे क्या है? ये परपेंडिकुलर भी है। जैसे हमने थ्योरम फर्स्ट में पढ़ा, जो हमारी टेंजेंट होती है वो रेडियस के साथ में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है बच्चों, और ए टेंजेंट टू द सर्कल, ये जो लाइन है ये, ठीक है, जो P पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, वो हमें प्रूव करना है कि वो टेंजेंट पर ही लाई करता है, या एक ही पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बनती है। ओनली वन टेंजेंट बनती है एक पॉइंट पे। ठीक है बच्चों, अभी जैसे मैंने यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे R। ठीक है, टेक ए पॉइंट R ऑन AB सच दैट OR जो है OP से बड़ा है। ठीक है, बट कोई भी थ्योरम करने से पहले तो सबसे पहले हमें गिवन वगैरह लिखना पड़ता है। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पे गिवन लिखेंगे हम। गिवन क्या होगा? सबसे पहले OP रेडियस है, OP इज ए रेडियस। देख लो, OP हमारा रेडियस है। ठीक है, विद सेंटर O, विद सेंटर O। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ किया हमने, एक सर्कल गिवन है। ठीक है, ये भी हमें एक तरह से क्या है? गिवन है। ठीक है, और हमें AB जो है, AB क्या है? एक लाइन है। किस पॉइंट से? थ्रू पॉइंट P से। किस पॉइंट से? P से है। ठीक है, और OP जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे? AB पर। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव हमें करना है कि AB जो है वो क्या है? एक टेंजेंट है। ठीक है, और वो टेंजेंट कहाँ पे है? टू द सर्कल एट किस पॉइंट पे?
पी पॉइंट पे। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में मैंने आपको ऊपर बताया, मैंने एक पॉइंट लिया तो वो टॉपिक हमारा किस में आएगा, कंस्ट्रक्शन में आएगा। क्या आएगी कंस्ट्रक्शन, हमने एक पॉइंट लिया, टेक ए पॉइंट पी, पॉइंट आर अदर देन पी, अदर देन पी, पी को छोड़कर ये पॉइंट है। ठीक है, और किस तरह से लिया हमने वो, ठीक है, कि ओ आर बड़ा है ओ पी से, लेकिन ये हम बाद में प्रूफ में लिखेंगे। और साथ में हमने क्या किया, ज्वाइन भी किया। ज्वाइन किस किस को किया हमने, ओ आर को किया। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में आता है हमारा प्रूफ। प्रूफ में क्या कहता है ये, देखो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, ओपी परपेंडिकुलर ए बी पर। ओपी जो है ओ बी ए बी पे क्या है, परपेंडिकुलर। देखो जो परपेंडिकुलर होता है ना वो सबसे छोटा सेगमेंट होता है। ठीक है बच्चों। तो देयरफॉर ओपी इज द शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट, अभी मैंने बताया शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट। ठीक है बच्चों, ये सबसे छोटा लाइन सेगमेंट होता है। ठीक, तो अभी यहाँ पे जब हमने कंस्ट्रक्शन लिया, कंस्ट्रक्शन के द्वारा ओ आर बड़ा है, बिगर है किससे, ओ पी से। ये किसके द्वारा हमने किया, बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब ध्यान से देखो आर जो है, अभी फिगर देखते हैं, जो यहाँ पे आर है, आर सर्कल के अंदर है या बाहर है, तो जो आर पॉइंट है वो लाई आउटसाइड द सर्कल है। सिंस पॉइंट जो है आर जो है लाई है आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, जब वो सर्कल से बाहर बनेगा, ठीक है, और आप कोई भी पॉइंट सर्कल से बाहर लेके चलोगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कोई भी एवरी पॉइंट ऑन ए बी अदर देन पी। ठीक है, एवरी पॉइंट ऑन ए बी अदर देन किस पॉइंट से, अदर देन पी से। ठीक है, कहां पे लाई कर रहा है, लाई आउटसाइड द सर्कल, सर्कल से बाहर लाई करेगा। ठीक है, तो ये क्या शो करता है, दिस शोज दैट, इसके आधार पे हम क्या कह सकते हैं, दिस शोज दैट ए बी जो है वो मीट्स करता है द सर्कल, सर्कल को कहां पे मीट करेगा, ओनली एट पॉइंट पी, केवल पी पे ही तो लाई करेगा वो। ठीक है, मिलेगा पी पे, और किसी पॉइंट पे थोड़े मिलेगा। जो टेंजेंट है हमारी ए बी वो केवल किस पे मिलेगी, एक पॉइंट पी पे मिलेगी। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, हेंस ए बी इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, और किस पॉइंट पर होगी वो, एट पॉइंट पी। मैं एक बार फिर इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, ए बी इज द टेंजेंट कैसे बनेगी। देखो अभी ये फिगर है मेरी, अभी मेरे पास में यहाँ पे ये ए बी है। ठीक है बच्चों, ए बी में मैं आप यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट लेके चलता हूँ, कहीं पे भी, केवल मैं पी भी मान लेता हूँ उसमें, पी ये आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो पी तो हमारा सबसे छोटा, ये ओपी जो है हमारा सबसे छोटा लाइन सेगमेंट है। और इसके अलावा अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे, देखो ध्यान से, अगर मैं उसको मिलाऊंगा यहाँ से मिलाऊंगा, कहीं पे भी मिलाऊंगा, तो वो ओपी से बड़ा बनेगा। ठीक है ना, तो ये जो लाइन है, लाइन केवल इसी पॉइंट पर, तो देखो यहाँ पॉइंट पे ही तो टच कर रही है सर्कल को। ठीक है, तो यही हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा ना, जब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा, ठीक है, तो यही हमारी यहाँ पे टेंजेंट बनेगी। खाली इसी पॉइंट पर ये स्पर्श करेगी इसको, बाकी और किसी पॉइंट पे स्पर्श नहीं करेगी। तो इसीलिए ये जो है हमारी वो क्या बनेगी, इसीलिए लिखा कि हेंस ए बी इज द टेंजेंट ऑफ सर्कल एट एनी पॉइंट पी, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है बच्चों। थ्योरम नंबर 3, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ओके बच्चों, मतलब जो हमारी टेंजेंट्स की लंबाई हैं
एक एक्सटर्नल पॉइंट से टू ए सर्कल पे जो ड्रॉ की गई हैं, सर्कल पे जो हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी हैं, उनकी जो लेंथ्स हैं वो कैसी होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। अब हमें ये प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, अभी जैसे मुझे एक सर्कल दे रखा है, मैंने यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट और यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल है। ठीक है, अगर मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ तो ये एक्सटर्नल पॉइंट ये O हो गया, ये P हो गया। ठीक है बच्चों, अभी देखो यहाँ से एक टेंजेंट बन सकती है ऐसे, और एक टेंजेंट ही इधर से बनेगी। इसमें एक पॉइंट और निकल जाता है हमारा कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में देखो यहाँ पे भी ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, जैसे अभी हमने थ्योरम फर्स्ट में पढ़ा था, और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया A और B, मतलब हमारे दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है A और B। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि AP और BP आपस में इक्वल है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, गिवन। तो गिवन क्या है हमें, ए सर्कल विद सेंटर O, जिसका सेंटर क्या है O। ठीक है, टू टेंजेंट्स, कौन कौन सी टेंजेंट है, AP एंड BP। ओके, टू द सर्कल की दो टेंजेंट्स हैं, किस किस पॉइंट पर, एट पॉइंट A एंड B रेस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, अब ये दो टेंजेंट दे दी, तो हमें प्रूव क्या करना है, AP इज इक्वल टू BP। टू प्रूव AP इज इक्वल टू BP। ओके बच्चों, अब देखो यहां पे ध्यान से कि ये ट्रायंगल और ये दो ट्रायंगल बने, कौन कौन से, प्रूफ लेके चलेंगे। इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP। ठीक है, ये OAP और OBP में, अभी ध्यान से देखो, OA और OB आपस में इक्वल हैं, मतलब OA इज इक्वल टू OB। क्या है ये, रेडियाई ऑफ सर्कल हैं, रेडियाई ऑफ सर्कल है। ठीक है, अभी हमने पहली थ्योरम में पढ़ा हमने कि ये जो रेडियस है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो एंगल OAP इक्वल एंगल OBP ईच ऑफ 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, जब ये 90 के हो गए, अभी एक कंडीशन हो रहा है, देखो ध्यान से, ये OP इस ट्रायंगल में भी है और OP इस ट्रायंगल में भी है। ठीक है, तो OP इज इक्वल टू OP, कैसे पार्ट है, ये कॉमन पार्ट है। ठीक है बच्चों, जब कॉमन है तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कैसे बनेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेंगे। तो ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OBP के। ठीक है, RHS कॉन्ग्रुएंसी। RHS कॉन्ग्रुएंसी क्यों बनती है बच्चों, अब ये ध्यान देना। देखो अभी ध्यान से देखोगे तो ये जो साइड है, ये वाली साइड, इसकी हाइपोटेनियस कहलाती है। ठीक है, R4 होता है राइट एंगल, यहाँ पे जो एंगल बना वो 90 डिग्री का बना। ठीक है, RHS की फुल फॉर्म होती है राइट एंगल, हाइपोटेनियस और एक साइड अगर इक्वल हैं तो RHS कॉन्ग्रुएंसी बनती है। ठीक है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ये एंगल 90 डिग्री के हो गए, मतलब राइट एंगल बन गए। ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस इक्वल हो गया। ठीक है बच्चों, और OA और OB एक साइड इक्वल होगी, तो इसीलिए RHS कॉन्ग्रुएंसी से कैसा बनेगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेगा। जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनते हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। कोरस्पोंडिंग पार्ट्स जैसे ये और ये आपस में इक्वल होंगी। कौन कौन सी साइड इक्वल होंगी, AP इज इक्वल टू BP के। देखो ध्यान से, AP इज इक्वल टू BP, ये किसके द्वारा होंगी, CP/CT से। ठीक है बच्चों, तो जब CP/CT से होगी तो इसी के बेस पे हम क्या कहेंगे, दोनों हमारी जो टेंजेंट्स हैं वे आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। किस पॉइंट सर, पॉइंट से, P पॉइंट से। और यही हमें क्या करना था,
प्रूव करना था। सही बच्चों को समझ में आ गई कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी कभी हमारी कोई टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती है सर्कल्स पे तो उनकी लेंथ आपस में कैसी होती है, इक्वल है। और इस टॉपिक का एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा यूज होगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.1 करेंगे। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा है हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। एक सर्कल की कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं। ठीक है बच्चों। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। जैसे ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। अभी एक सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं हमारे। मैं आपको यहाँ पे 2 या 3 पॉइंट लेकर बताता हूँ। जैसे मान लिया एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया। इस तरह से इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। अभी अगर मैं यहाँ से कोई टेंजेंट ड्रॉ करना चाहता हूँ तो ये एक टेंजेंट होगी। इसी तरीके से मैं यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। इसी तरीके से मैं यहाँ से टेंजेंट, मतलब सर्कल पर हम जितने भी पॉइंट्स लेंगे, सर्कल पर हम जितने भी पॉइंट लेंगे उतनी ही हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि सर्कल पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो इसीलिए हम इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला कि फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट में बोला कि ए टेंजेंट टू ए सर्कल, एक सर्कल की टेंजेंट है, इंटरसेक्ट इट इन, वो सर्कल को कितने पॉइंट्स पर काटती है। ठीक है। अभी मान लिया मैं यहाँ पे देखूँ स्केच में केवल एक, अगर ये टेंजेंट है तो सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पर तो इंटरसेक्ट करेगी ये। तो कहने का मतलब ये टेंजेंट होती है जो सर्कल की, वो सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है बच्चों। आगे फिर कहता है ये एक लाइन, ए लाइन कैन हैव, सॉरी बच्चों सेकंड, ए लाइन इंटरसेक्ट ए सर्कल इट इन 2 पॉइंट्स। एक लाइन है वो सर्कल को 2 पॉइंटों पर काटती है, तो वो लाइन क्या कहलाती है। मैंने आपको इंट्रो में भी बताया, फिर बता रहा हूँ मैं। ये सर्कल है, ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पे काट रही है, मतलब ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंटों पर काटती है, तो इज कॉल्ड ए, तो ये लाइन क्या कहलाती है हमारी, सिकेंट कहलाती है। ठीक है बच्चों। क्या कहलाती है, सिकेंट। ओके। थर्ड पार्ट में कहता है ये ए लाइन कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। जैसे ये सर्कल है हमारा, ठीक है, और एक ये टेंजेंट्स है, एक ये टेंजेंट्स है, तो इसने बोला कि पैरेलल टेंजेंट्स, तो इस टेंजेंट्स के पैरेलल में टेंजेंट इधर बना सकता हूँ। अगर मैंने कोई लाइन और एक्स्ट्रा बनाने की कोशिश करी तो वो तो टेढ़ी हो जाएगी। टेढ़ी होने का मतलब है कि वो एक दूसरे के पैरेलल थोड़े बनेगी। तो हम केवल 2 ही टेंजेंट्स एक दूसरे के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। आगे फिर फोर्थ पॉइंट कहता है ये द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट एक टू ए सर्कल, एक सर्कल और एक टेंजेंट जो है उनके कॉमन पॉइंट को जो सर्कल पे लाई करता है वो क्या कहलाता है हमारा। अभी जैसे ये देखो, ये पॉइंट सर्कल का और टेंजेंट का पॉइंट कॉमन पॉइंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है बच्चों। अभी अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, ए टेंजेंट पी क्यू। एक हमें क्वेश्चन में गिवन है टेंजेंट पी क्यू है एट ए पॉइंट ऑफ ए सर्कल, सर्कल के एक पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर हो सकती है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है। पॉइंट पी मान लेते हैं यहाँ पे, पी ऑफ ए सर्कल, सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और वो टेंजेंट्स एक लाइन पे जाके मिलती है और वो लाइन थ्रू द सेंटर ओ एंड एट ए पॉइंट क्यू, वो लाइन सर्कल के सेंटर ओ से पास होती है। ठीक है। और वो आगे जाके क्यू पॉइंट पर मिलती है, सो दैट ओ क्यू इजिकल टू 12 सेंटीमीटर। ओ और क्यू के बीच का डिस्टेंस हमें दे दिया कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो अब हमें पी क्यू की वैल्यू निकालनी है कि पी क्यू कितना होगा। ठीक है बच्चों। अभी मैंने यहाँ पे एक इसका स्केच बनाता हूँ। मैंने एक ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है। ये हमारा सेंटर ऑफ सर्कल हो गया।
यहाँ पे ये रेडियस होगा, इस टाइप से होगा कि पी पे एक हमारी टेंजेंट बनेगी, तो ये हमारी टेंजेंट बनेगी, ठीक है। और ये क्यू, इसने बोला कि ये जो टेंजेंट है ओ से हो पास होकर जाने वाली लाइन पे एक पॉइंट क्यू है, उस पे जाके मिलती है, तो ये क्यू हो गया, सॉरी क्यू मैंने लिख दिया पहले ही। तो आपने थ्योरम में पढ़ा कि जो ये पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, ये हमारा 90 डिग्री का होता है। मतलब जो टेंजेंट टू ए सर्कल होती है वो रेडियस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। ये रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर। मतलब जो ओपी है, ओपी हमें कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और साथ में ओ क्यू इक्वल कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ओ क्यू इक्वल 12 सेंटीमीटर। अच्छा ध्यान देना कि जो हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट होता है और उससे सेंटर के बीच जो एक लाइन सेगमेंट बनता है, ठीक है ना, ठीक, तो वो हमेशा हमारा हाइपोटेनियस कहलाएगा। तो ओ क्यू जो है एक तरह से वो हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है। और जो रेडियस होता है उसे मोस्टली हम परपेंडिकुलर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो हमारी टेंजेंट होती है वो बेस होती है, ठीक है। टेंजेंट मतलब पी क्यू जो है हमें पता नहीं है, लेकिन इसको हम क्या मान के चलेंगे, बेस मान के चलेंगे, ठीक। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल में कैलकुलेशन लेके चलता हूँ, राइट ट्रायंगल ओ पी क्यू में, बाई किससे, पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी से, ठीक है बच्चों। पीजीटी में क्या होता है हमारा, पीजीटी की कैलकुलेशन होती है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनियस स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू एच स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना हमारा 5 का स्क्वायर हो गया, बेस हमें नहीं पता, हाइपोटेनियस पता हमें 12 का स्क्वायर। अगर मैं इनको कैलकुलेट करूंगा तो बी स्क्वायर इक्वल 119 आ जाएगा, आप कर सकते हो। बेस बेस बोले तो पी क्यू, हमें पी क्यू की ही लंबाई तो निकलवाई है, तो पी क्यू जो है हमारा बेस है वो हमारा बनेगा √119 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, क्वेश्चन आगे समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ड्रॉ ए सर्कल, हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है एंड 2 लाइंस, और हमें 2 लाइन भी ड्रॉ करनी है पैरेलल टू ए गिवन लाइन, ठीक है। जो हमें लाइन गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, उसके पैरेलल होनी चाहिए, और सच दैट वन इज ए टेंजेंट, उनमें से एक टेंजेंट होगी, एंड अदर इज ए सिकेंट, और दूसरी क्या होनी चाहिए, सिकेंट होनी चाहिए, ठीक है। अभी इसको जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, हमने एक ये लाइन ले ली, ओके। इस लाइन को हमने नाम दे दिया ए कोमा बी, ए और बी, ठीक है। अब इसने बोला कि जब हमें यहाँ पे 2 लाइंस ड्रॉ करनी है तो वो पैरेलल होनी चाहिए इस लाइन के, और ऐसे होनी चाहिए कि उनमें से एक तो टेंजेंट हो और दूसरी सिकेंट हो। तो इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखो ध्यान से, ये सर्कल को एक पॉइंट पे कांटेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट करती है, तो ये इसकी क्या बनेगी, टेंजेंट बनेगी। और दूसरी इसने बोली कि वो सिकेंट होनी चाहिए। सिकेंट क्या होता है, सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, तो ये हमारी सिकेंट होगी। इनको नाम दे दो, ये हो गया पी क्यू, ठीक है, और ये हो गया हमारा आर एस, ठीक है। तो हमारी रिक्वायर्ड लाइंस कौन कौन सी हुई, रिक्वायर्ड लाइंस पैरेलल टू ए बी, ओके बच्चों। तो कौन सी बनेगी, पी क्यू, पी क्यू एक टेंजेंट है, पी क्यू इज ए टेंजेंट, बनी या नहीं बनी। और जो आर एस है, आर एस क्या बनेगी, एक सिकेंट बनेगी, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 10.1 ऑफ एनसीईआरटी आप सभी की समझ में आ गई होगी, ठीक है।